सेटअप देख रहे हो मेरा? सामने से नीली नीली सी लाइट पड़ रही है फेस पे, सामने से अच्छा फ्लैश पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल फोकस में हूँ। बैकग्राउंड में अंधेरा है ताकि तुमको क्लियरली दिखूं मैं, एंड ऐसा लगे कि बस अब स्क्रीन से निकल के तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा, तुमसे बातें करने लगूंगा। यही होते हैं एस्थेटिक्स। एंड आजकल ना पता नहीं एस्थेटिक के बिना हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे दोस्त है, उसने गिटार खरीदा है, 5,000 का गिटार खरीदा है उस बंदे ने। एंड मैंने उससे पूछा, भाई तू सीख क्यों नहीं रहा? कहता यार मन ही नहीं होता, वाइब नहीं बन पा रही। मैंने बोला भाई गिटार सीख ले, म्यूजिक सीख ले, अच्छी चीज है, लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, चल मेरे से सीख ले। गिटार बजाना आता है मुझे, यूकेलेले आता है मुझे, हारमोनियम आता है मुझे, पियानो बजाना आता है मुझे, थोड़ा बहुत एक्सपर्ट टाइप का तो हूं ही मैं। बट कहता नहीं यार एस्थेटिक नहीं बन पा रहा, वाइब नहीं मैच हो रही। मैंने कहा है, गिटार बजाने में कौन सी वाइब? कहता यार धीरे धीरे से हल्की हल्की सी बाहर बारिश वाला मौसम होगा, मेरे रूम में अंधेरा होगा, मैं लैंप जलाऊंगा, लैंप जलाने के बाद रूम में फेरी लाइट्स लगाऊंगा, फेरी लाइट जलाऊंगा, सामने थोड़ी सी कोल्ड कॉफी होगी, तब बजाऊंगा गिटार। मैंने कहा भाई तू गिटार बजा रहा है या तू कैफे सेटअप कर रहा है, तू ये बता दे। टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है भाई, अभी सीख ले, आगे जाके काम आएगा। कहता नहीं यार वाइब नहीं मैच हो रही। अब तुम बताओ मुझे, लास्ट टाइम तुमने कब बिना एस्थेटिक की, बिना वाइब की चिंता किए कोई फन एक्टिविटी करी हो? बाहर खाना खाने भी जाते हैं ना, उसमें भी खाना अच्छे से अरेंज करते हैं, टेबल की स्नैप बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, स्नैपचैट पे लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद हम खाना खाना शुरू करते हैं जो कि तब तक ठंडा हो चुका होता है, क्योंकि स्नैप बनानी जरूरी है, खाना तो खाया जाएगा आराम से। हॉट कॉफी कोल्ड कॉफी बन जाती है, बड़े बड़े मोमोज पत्थर बन रहे हैं, बट हमें चिंता है एस्थेटिक्स की, हमें चिंता है अपनी स्नैप की, हमें चिंता है कि हमारे फ्रेंड्स को पता चलना चाहिए कि हम बाहर खाना खाने गए हैं, हमने पैसे फूके हैं, अभी तो ऐसे ऐसे करके सारा एस्थेटिक बनाना है। भाई लास्ट टाइम तुमने कब अपनी हॉबीज के लिए कुछ किया था? ट्रूली तुमने कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फन किया था, बिना किसी को शो ऑफ किए, बिना किसी एस्थेटिक की चिंता किए? सब कुछ कंटेंट है, सब कुछ पोस्ट करना है, सारी चीजें, सबको क्रिएटर बनना है। पता है परसों मैं अपनी नीस को लेकर मॉल गया था, उसने कहा था चाचा जी मेरे को ना मिल्क शेक पिला दो आप। मैंने मिल्क शेक लिया, फिर उसके बाद साइड में जाके वो बंदी रीलें बना रही है, आइसक्रीम खाऊंगी। व्हाट? 13 साल की हो तुम, आइसक्रीम मिल्क शेक है वो। और मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम आजकल में शुरू हुई है, क्योंकि जब हम छोटे थे ना, तो हम बिना बात के भी चीजें कर लिया करते थे। इसका मतलब ये है कि हमारी हॉबीज थी, हमारे इंटरेस्ट थे। जैसे कि किसी को क्रिकेट खेलना पसंद था, तो बिना किसी चीज की चिंता किए वो क्रिकेट खेलने चला जाता था। किसी को पेंटिंग करना पसंद था, तो वो पेंटिंग एक्चुअली करता था, ऑयल पेस्टल्स लाके करते थे, वाटर कलर्स लाके करते थे, पोस्टर कलर्स लाके करते थे। अगर किसी को सिंगिंग का शौक होता था, किसी को इंस्ट्रूमेंट्स का शौक होता था, वो शाम को बजा लेते थे यार, स्कूल से आके, कोचिंग से आके, ट्यूशन से आके। बट आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं है, बच्चे आ रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, अपना कोई खुद का इंटरेस्ट रह ही नहीं गया है किसी में। अब मेरे फ्रेंड का एग्जांपल ले लो, गिटार खरीद लिया, बजाना नहीं है, बस उसके साथ टाइम टाइम पर स्नैप्स भेजनी है, अपने रूम में लाइटिंग ऑन करके गिटार के साथ कॉफी का मग रख के स्नैप्स भेजनी है, इंस्टा पे स्टोरी लगानी है। अबे बजा ले भाई। मजाक की बात नहीं है, ये सैड है भाई, बहुत सैड है। मतलब तुम लोगों को 4 लोगों ने रिप्लाई कर दिया तुम्हारी स्टोरी पे कि ओ माय गॉड व्हाट एन एस्थेटिक, ओ माय गॉड दिस इज द वाइब, ओ माय गॉड आई वांट टू बी यू। दे डोंट वांट टू बी यू, दे जस्ट लाइक व्हाट दे सॉ। एंड 2 मिनट के लिए उन्होंने तुम्हारी स्टोरी देखी, 2 मिनट के लिए भी नहीं देखी एक्चुअली, 2 सेकंड के लिए उन्होंने तुम्हारी स्टोरी देखी, छोटा सा रिप्लाई टाइप किया, आगे बढ़ गए। अब उनके 2 मिनट के अप्रिसिएशन के लिए या फिर एक छोटे से डोपामीन रश के लिए तुमने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया, 5,000 का गिटार खरीद लिया, उसके बाद तुमने कॉफी बनाई, कॉफी के मग को अरेंज किया, चद्दरें ठीक करी, अपना रूम साफ करा, फेरी लाइट्स ऑन करी, सामने लैंप ऑन करा, एंड उसके बाद जाके तुमने 500 टेक लिए हैं उस फोटो के लिए, तब जाके वो फोटो पोस्ट हुई है, वो फोटो एस्थेटिक फोटो पोस्ट हुई है, इतनी ज्यादा मेहनत के बाद। और इसमें क्या हुआ? 4 लोगों ने तुम्हारी स्टोरी लाइक कर दी, 4 लोगों ने तुम्हारे स्नैप का रिप्लाई कर दिया, एंड तुमको वापस से स्नैप भेज दे जिसमें उन्होंने क्या भेजा है? पंखे की फोटो भेजी है, तुम्हें दीवार की फोटो भेजी है, कुर्सी की फोटो भेजी है, किसी ने तो कमोड की फोटो। हॉबी नहीं है ना तुम लोग की। अब जैसे मेरी नानी थी, उनको गार्डनिंग का बड़ा शौक था, अलग अलग टाइप के प्लांट्स थे उनके पास, 4 अलग अलग टाइप की मिर्चा उगा रखी थी उन्होंने अपने गार्डन में। बताओ मिर्चा कौन उगाता है? वो भी 4 अलग अलग टाइप की। उन्होंने नींबू उगाए हुए थे, उन्होंने बहुत सारे, उन्होंने पुदीना तक उगाया हुआ था। पता है पुदीना उगाना बड़ा मुश्किल होता है, पुदीने की झाड़ सी हो जाती है, अब तुम रोकोगे तो वो सारी झाड़ सड़ जाएगी, और अगर तुम ठीक से उसको ध्यान नहीं दोगे तो वो झाड़ ही झाड़ हो जाएगी। अब ऐसे ही मेरी मम्मी को ना चाय का बड़ा शौक है। अब देखो अलग अलग जगह से चाय मंगाएंगी, जैस्मिन टी, रोज टी, बोगनविलिया टी,
पता है होती है बोगनविलिया टी, चाइना रोज़, हिबिस्कस की भी टी होती है। अलग-अलग टाइप की टीज़ हैं, कोरिया से कोई टी लीव्स आई हैं, उसकी टी बना के पिएँगी, तो इस सब का शौक है उन्हें। बट क्या वो पोस्ट कर रही हैं? क्या वो दुनिया जहान में एडवर्टाइज़ कर रही हैं कि मुझे इस चीज़ का शौक है, देखो ये है मेरा एस्थेटिक? ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हॉबी है यार, टाइम स्पेंड करने का ज़रिया है। मेरे पापा को कुकिंग पसंद है, अब दुनिया में जाके गाने थोड़ी ना फिरेंगे कि मेरे को कुकिंग पसंद है, आओ मेरे घर पर आओ, या फ़ोटो खींचेंगे वो बार-बारी जो भी पकाया है उस चीज़ की। नहीं, हॉबी है, तुम लोगों ने टाइम पास करना है, थोड़ी देर के लिए माइंड डाइवर्ट करने वाली चीज़ है यार, हॉबीज़ बनाओ। क्योंकि उसी से ही तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन भी आएगा, उसी से ही तुम्हारा माइंड भी डाइवर्ट होगा, उसी की वजह से ही तुम रिलैक्स कर पाओगे। बट तुम कर भी क्या सकते हो? आजकल प्रेशर ही इतना ज़्यादा है सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का, अपनी लाइफ़ के बारे में लोगों को अपडेट देने का। अब मैंने 4-5 दिन तक अपने फ्रेंड्स को स्नैप नहीं भेजी, सारे के सारे मुझसे नाराज़ हो गए। स्ट्रीक तोड़ दी तूने, स्ट्रीक तोड़ दी तूने। अरे! तुमको पैसे मिल रहे हैं क्या वो स्ट्रीक बनाने के? कहते नहीं यार हमारी अच्छी खासी 40 की स्ट्रीक हो गई थी, पता है कितना मेंटेन करके चलते हैं हम अपनी स्ट्रीक। भाई इससे अच्छा पढ़ लो, इससे अच्छा ऑफ़िस में जाके एक्चुअली काम कर लो, इससे अच्छा कोई स्किल सीख लो, इससे अच्छा खुद को अपस्किल करके जॉब स्विच कर लो, बेटर सैलरी हो जाएगी। नहीं, तुमको स्ट्रीक बनानी है और स्ट्रीक में क्या भेज रहे हैं मुझे? कीबोर्ड की फ़ोटो, अपने लैपटॉप की फ़ोटो, पंखे की फ़ोटो, दीवार पे जो वॉल क्लॉक टंगी हुई है उसकी फ़ोटो। भाई इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? ना तुमको फ़ायदा हो रहा है, ना मुझे फ़ायदा हो रहा है और स्नैपचैट वालों को तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट अगर तुमने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट नहीं डाली है बहुत टाइम से, कोई स्टोरी नहीं डाली है और वो जो फ्रेंड्स तुमसे बार-बार पूछ रहे हैं, "यार वेयर यू एट? तुमने कोई स्टोरी नहीं डाली है, तुम बिज़ी हो यार, तुम्हारी तबीयत ठीक है? ब्रेकअप हो गया क्या तुम्हारा?" उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी लाइफ़ में गॉसिप की कमी है, गॉसिप लेने आया है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें उसे गॉसिप देनी है, दो, नहीं देनी है, मत दो, तुम्हें रिप्लाई करना है, करो, तुम्हें रिप्लाई नहीं करना है, मत करो। पर रिप्लाई नहीं करोगे ना तब भी प्रॉब्लम है। पता है 4 दिन बाद तुम्हारे और फ्रेंड से बोल देंगे पता नहीं क्या समझता है खुद को, क्या समझती है खुद को, रिप्लाई करने में मौत आ रही है। ये है, वो है, 4 बातें अपनी मर्ज़ी से जोड़ के उसमें राई का पहाड़ बनाने में ना लोग एक्सपर्ट होते हैं सोशल मीडिया वाले। समझ रहे हो इस बात को? और वो लोगों से तो मुझे खासकर बड़ी परेशानी है जो लोग ना सोशल मीडिया डिटॉक्स के लिए भी सोशल मीडिया पे ही अनाउंसमेंट डाल रहे हैं। भाई तुम एक सेल्फी डाल रहे हो कि गाइस आई एम गोइंग ऑन अ सोशल मीडिया फ्री रिट्रीट, गाइस आई एम टेकिंग अ डिटॉक्स ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। अच्छा, एंड फिर उसके बाद तुम ही को ही अलग-अलग स्टोरीज डाल के दिखाएँगे कि सोशल मीडिया डिटॉक्स पे क्या किया। भाई तुमने अगर सोशल मीडिया से डिटॉक्स लिया है तो फ़ोन साइड में रखो, डिटॉक्स लो ना, रेस्ट करो। नहीं, लिविंग माय लाइफ ऑन द बीच, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। अरे! तो किस बात का ब्रेक लिया है भाई तुमने? सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तो तुम अभी भी शूट कर रहे हो ना? क्या मतलब है इस चीज़ का? और भाई फिटनेस को भी एस्थेटिक बना दिया है लोगों ने। मतलब मेरी फ्रेंड है, उसने जिम जॉइन किया है और हर तीसरे दिन उसकी स्नैप आती है जिम से कि ओह माय गॉड! लुकिंग लाइक दिस, लुकिंग सो गुड, दिस इज़ द बेस्ट फेज़ ऑफ माय लाइफ। भाई ना उसका वज़न कम हुआ है, ना उसने कोई फिटनेस गेन करी है, ना ही उसने किसी मसल ग्रुप पे काम किया है। वो जाती है 3-4 राउंड एक्सरसाइज़ेज़ के करती है एंड फिर आ जाती है बट स्नैप बनाना कभी नहीं भूलती वो बंदी। बिल्कुल नहीं। ये सब ना तुम्हारा दिमाग खराब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम लोग घर आते ही काम से घर आ रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो, कॉलेज से घर आ रहे हो, घर आते ही करना स्टार्ट कर देते हो स्क्रॉल। कई लोग तो ऑफ़िस में ही स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे बगल में, मेरी डेस्क के बगल में जो मेरी सीनियर बैठती है ना, दिन भर स्क्रॉल करती रहेगी, स्क्रॉल करती रहेगी। भाई, बहन काम कर ले, कुछ स्किल पे काम कर ले, सीनियर्स को रिपोर्ट देनी है, अपने मैनेजर को तुम्हें प्रेज़ेंटेशन देनी है, बट नहीं स्क्रॉल करना है। लंच टाइम पे स्क्रॉल करना है, जैसे ही ब्रेक मिले स्क्रॉल करना है, सुट्टा पीने जाती है, सुट्टा पीना गलत बात है गाइस, ये मत करना, बट वो सुट्टा पीने जाती है, वहां भी स्क्रॉल करती रहती है, हद है। तो यार मैं तुमको सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि तुम्हारे आसपास वाले भी स्क्रॉल कर रहे हैं, तुम्हारे ऑफिस स्कूल में अगर कोई है तो वो स्क्रॉल कर रहे हैं, कॉलेज में है तो वो स्क्रॉल कर रहे हैं, घर वाले हैं तो वो भी स्क्रॉल कर रहे हैं। तो तुमको एक चीज करनी है, तुम थोड़ा टाइम बिना स्क्रॉलिंग के गुजार के देखो, ठीक है? अब बोर ही हो रहे हो तो अच्छे से बोर ही हो जाओ। अब क्या पता तुम इस बोर्डम में कुछ क्रिएटिव सोच लो, क्या पता तुम्हारा मन कर जाए कि तुम अपना रूम साफ कर लो, क्या पता तुम्हारा मन कर जाए तुम कोई पेंटिंग बना लो, क्या पता तुम्हारा मन कर जाए कि जो गिटार तुमने 5,000 का खरीदा है ना, तुम इस गिटार के साथ कुछ कर लो, तुम थोड़ा-सा गिटार बजाना सीख लो या फिर तुम्हारा वो जो पौधा सूख रहा है ना कोने में कमरे के, उस पौधे में पानी दे आओ यार आज। मैं कह रहा हूँ ना बोर हो रहे हैं, हो जाओ बोर, अच्छे से बोर हो जाओ, तभी तुमको पता चलेगा कि यार तुम इतना बोर हो रहे हो एंड उस बोर्डम को सिर्फ फिल कर रहा है तुमको टेम्परेरी डोपामाइन रश दे रहा है ये फ़ोन।
ये स्क्रॉलिंग, ये डूम स्क्रॉलिंग एंड इसकी वजह से तुमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है नुकसान ही हो रहा है, ठीक है? अब अपने फ्रेंड्स को दिखावे के लिए एस्थेटिक वाली पिक्चर्स भेजने से अच्छा है, तुम खुद कुछ-कुछ चीज़ सीख लो, तुम खुद कुछ-कुछ चीज़ कर लो, है ना? उससे तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा, तुम कुछ नया भी कर लोगे, तुम एनरिच हो जाओगे, अंदर से तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, कुछ तो किया है आज, फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आएगी एंड जो एक्चुअली तुम्हें काम करना है, जिस चीज़ के तुम्हें पैसे मिलते हैं, जिस चीज़ की तुम्हें डिग्री मिलने वाली है या फिर स्कूल में हो, तो जिस चीज़ के लिए तुम पढ़ रहे हो ना, उसमें भी मन अच्छे से लगेगा, उसमें भी तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, अब मैंने टाइम वेस्ट कर लिया है, बोर हो गया हूँ, कोई एक्टिविटी कर ली, अब वापस से ट्रैक पे आ जाते हैं। पता है, इससे तुम्हारा फ़ोन का यूसेज भी कम हो जाएगा, इससे तुम्हारी डूम स्क्रॉलिंग भी कम हो जाएगी, इससे तुम्हारा एस्थेटिक का पागलपन भी चला जाएगा। एक काम करो, कमेंट करो नीचे एंड मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है? क्या तुम एक म्यूज़िशियन हो? क्या तुम्हें पेंटिंग का शौक है? क्या तुमने कोई ऐसा पेंट ब्रश का सेट लेके रखा हुआ है जो अभी तक यूज़ ही नहीं किया है, बस स्टोरियाँ डालते रहते हो बार-बार उसकी? या फिर तुमने एक ऐसा महँगा-सा कॉफ़ी का सेट मँगा के रखा है जो तुमने आज तक कभी टेस्ट ही नहीं करी है, एस्थेटिक के चलते ले ली है? या फिर तुमने कोई मिल्क शेक के ग्लासेस का सेट लिया है, आज तक उसमें कुछ नहीं पिया है पानी के अलावा? वो चीज़ें निकालो, उन चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करो, बोर ही हो रहे हो ना, बोर ही हो जाओ, उन चीज़ों को क्रिएटिवली इस्तेमाल करो। कमेंट करो जल्दी से, मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्या करने वाले हो? लाइफ़ में कौन-सा ऐसा चेंज लाने वाले हो, जिसकी वजह से तुम्हारी डूम स्क्रॉलिंग कम हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ़ में अच्छी हॉबीज़ आएँगी, तुम थोड़े कम बोरिंग बन जाओगे एंड तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? या फिर हम ऐसा बोलें कि तुम्हारे सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उससे तुमको फ़र्क पड़ना थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है? फटाफट से कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही चटपटी गपशप लाते रहते हैं तुम्हारे लिए, तो सब्सक्राइब कर लो।